तो इतने जोश से अंदर गया था चप्पल जूते लेने के लिए, फिर क्यों नहीं लेके आया? कि भगवान के तो खुद कोई ले गया, भगवान तो खुद नग्न पांव से वहां खड़े हुए थे। शिव कथा कहती है परमात्मा किसी भी मंदिर में जूता पहनकर नहीं खड़ा, परमात्मा किसी मंदिर में चप्पल पहनकर नहीं खड़ा। उन्होंने कह दिया ये चप्पल ये जूता अहंकार, अभिमान, अभिमत्ता, अहम, इसको बाहर छोड़ दो। कोई भगवान ऐसे ही मिल जाएगा? ऐसे ही सरलता से? इतनी सहजता से परमात्मा का लोग कहते हैं नामदेव जी को भगवान मिल गए, जनाबाई को भगवान मिल गए, तुकाराम जी को भगवान मिल गए, संत तुकाराम जी की भक्ति से भगवान मिले, मीराबाई को भगवान मिल गए, कर्माबाई को भगवान मिल गए, रामकृष्ण परमहंस जी को भगवान मिल गए, चैतन्य महाप्रभु जी को भगवान मिल गए, श्री रामानुजाचार्य जी को भगवान मिल गए, श्री निम्बार्काचार्य जी को भगवान मिल गए। क्या इतनी सरलता से भगवान मिल जाता है? आज आप लोग एक कथा अपने घर में, श्रीमद् भागवत हो, तुम्हारे घर में अगर भागवत जी रखी हो तो वेद व्यास जी की, गीता प्रेस गोरखपुर की श्रीमद् भागवत को पढ़ना। देवऋषि नारद ध्रुव महाराज की भक्ति को देखकर ईर्ष्या कर गए। प्रहलाद जी महाराज की भक्ति को देखकर देवऋषि नारद को ईर्ष्या आ गई। देवऋषि नारद ने भगवान से कहा ये कोई बात होती है? हमें तप करते करते पूरी जिंदगी निकल गई और ध्रुव जी महाराज 4 साल के और उनको नारायण का दर्शन हो गया। प्रहलाद जी महाराज 5 वर्ष के, उनको भगवान का दर्शन हो गया। मीराबाई 6 वर्ष की, उनको भगवान का दर्शन हो गया। कर्माबाई 9 वर्ष की, उसको भगवान का दर्शन हो गया। रामकृष्ण परमहंस जी 12 वर्ष के, उनको भगवान का दर्शन हो गया। नामदेव जी 8 वर्ष के, उनको भगवान का दर्शन हो गया। संत तुकाराम 3 वर्ष के, उनको भगवान का दर्शन हो गया। जनाबाई 7 वर्ष की, उनको भगवान का दर्शन हो गया। संत एकनाथ जी 3 वर्ष की अवस्था में भगवान का दर्शन कर लिया। देवऋषि नारद को थोड़ी सी ईर्ष्या जाग गई और देवऋषि नारद ईर्ष्या भरकर भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। नारायण से कहा यह बात हमको बिल्कुल पसंद नहीं आई कि आपने 4 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी को दर्शन दे दिया, मात्र 4 वर्ष की अवस्था, और हमारी पूरी जिंदगी निकल गई तब करते करते। श्रीमान नारायण श्रीमान नारायण श्रीमान नारायण जपते जपते पूरा जीवन निकल गया। ये कोई तरीका है आपका? भगवान विष्णु ने कहा पहले शांति रखो, फिर बोलो हुआ क्या है। बड़बड़ बड़बड़ करे जा रहे हो, बोलो क्या बात है? ध्रुव जी को 4 वर्ष की अवस्था में दर्शन हो गए, हमको पूरी जिंदगी निकल गई, दर्शन नहीं हुए, ऐसा क्यों? भगवान विष्णु ने कहा अरे नारद, तुम समझते नहीं हो, तुम इतनी विवेक, इतनी बुद्धि नहीं है तुम में। ध्रुव जी महाराज कोई आज से तप कर रहे हैं क्या? उनकी पूरी जिंदगी निकल गई तप करते 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 करते। 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म, ना जाने कितने कितने जन्म ध्रुव जी महाराज के निकल गए। अब ध्रुव जी महाराज के जन्म निकलते निकलते तप करते करते उनका समय, तप की अवधि समाप्त हो रही थी। इसलिए भगवान ये नहीं देखते कि कितने वर्ष का है, उसके तप की साधना कितनी हो गई, भगवान ने ये देखा, तब भगवान ने दर्शन दिया है, तब भगवान पहुंचकर दर्शन प्रदान करें। जो देवऋषि नारद से भगवान नारायण ने कहा वो आप अपनी बुद्धि में उतार कर रखना। सुनो नारायण, भगवान की कथा में, शिव महापुराण में, सत्संग में, मंदिर के दरवाजे पर, भगवान की चौखट पर और भगवान की अविरल भक्ति में जब व्यक्ति कई जन्म निकाल देता है तब साधना करते 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 करते, जैसे आप में से कोई कोई माताएं ऐसी होंगी जिनकी उम्र 30 वर्ष होगी, 30 साल पहले वो भगवान को लोटा भर के जल नहीं चढ़ाती थी। कोई कोई माता ऐसी होगी 15 साल की जो 15 साल के पहले भगवान को जल नहीं चढ़ाती थी। कोई कोई 60 साल का व्यक्ति बैठा होगा, 60 साल के पहले शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल नहीं चढ़ाता था, सब दूर जाता था पर शिव के मंदिर नहीं जाता था। आखिर 60 साल के बाद तुम 62 साल के हो गए, 63 साल के हो गए, तब तुम शिव जी के मंदिर जा रहे हो, शिव जी के मंदिर में लोटा भर के
जल चढ़ा रहे हो, तुम्हारा मन शिव महापुराण में लग गया, तुम्हारा चित्त शंकर की भक्ति में लग गया, तुम्हारा मन हरि विट्ठल की भक्ति में लग गया। जरा विचार करो ऐसा क्यों हुआ? जो 40 साल में नहीं हुआ, जो 20 साल में नहीं हुआ, जो 30 साल में नहीं हुआ, आज तुम्हारा मन शंकर जी के मंदिर जाने का करता है, एक लोटा जल चढ़ाने का करता है। वो क्यों? तो भगवान नारायण ने कहा, नारद, जब व्यक्ति की तप साधना होते 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 समय बीत जाता है, तब वो जब शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाए, मेरे मंदिर तक आ जाए, मेरी सेवा में लग जाए, तो समझ लेना कि उसकी हजारों वर्ष की तप साधना पूर्ण हो गई, तो मैंने उसको दर्शन दिया। कोई आज की तप साधना नहीं है। आप पंढरपुर की इस पवित्र भूमि पर लाखों की संख्या में बैठकर कथा सुन रहे हो, धूप में बैठे हुए हो, जगह नहीं है पूरे ग्राउंड के अंदर, तो बाहर जहां जहां तुम लोगों को जगह मिल रही, पेड़ के नीचे अपने चादर लगाकर, डंडियां बांधकर, छाता लगाकर, जैसी तुमको जगह मिली वैसी जगहों में तुम बैठ गए। आखिर क्या कभी कथा तो सुनी, स्मरण भी करा, पर तुम्हारे भीतर जो जागरूकता उत्पन्न हुई है, तुम्हारे भीतर जो शिव के प्रति भाव उत्पन्न हुआ है, वो भाव आज का नहीं है, तुम्हारे ना जाने कितने कितने जन्म निकल गए। उस जन्म के बाद आज तुम्हारी चित्त वृत्ति में शिव आकर बैठ गया, नारायण आकर बैठ गया, पांडुरंगा आकर बैठ गया, हरि विट्ठल आकर बैठ गया, तब तुम्हारा मन अब भगवान की भक्ति में रमा है, तब भगवान का दर्शन तुमको हुआ है। नहीं तो ये भगवान का दर्शन होना बड़ा मुश्किल है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। इन लाइनों को हम हर कथा में गाते हैं, उसका केवल एक कारण है कि आपके मुख से निकले कि आप उसके भरोसे हो, आपके मुख से निकले कि आप उसके सहारे हो। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपको और कुछ बोलना आता है कि नहीं आता, एक ही एक लाइन गाते जाते हो। कई लोग कहते हैं गुरुजी रेडियो भी चैनल चेंज करता है, आप भी चेंज करा करो ना भजन। तुम्हारी सास तुलसी की फेरी लगाती थी, तुम लगा रही हो कि नहीं लगा रही हो? बोलो, जम के बोलो, लगा रहे। तुम्हारी सास सोमती अमावस्या की पूजन करती थी, तुम करते हो कि नहीं करते हो? करते। वारकरी करने वाले, बारी करने वाले यहाँ आते हैं, बारी करते करते यहाँ के हरि विट्ठल का दर्शन करते हैं। कई वारकरी ऐसे हैं जिनके दादा वारी में जाते थे, उनका बेटा वारी में जाता था, उनके बेटे का बेटा वारी में जाता था, और कई वारकरी ऐसे हैं जिनकी 8-8, 10-10 पीढ़ी निकल गई, आज भी उनका घर का व्यक्ति वारकरी यहाँ तक आता है पैदल। जिसके घर का एक व्यक्ति भी पंढरपुर की पवित्र भूमि पर आषाढ़ी एकादशी में पैदल आता है और कई सालों से आ रहा है, उस घर की देहली की मात्र मट्टी ही मस्तक पर लगा रहे तो हरि विट्ठल का दर्शन हो जाता है। तीन हमारे गांव को बचा कर रखते हैं, तीन हमारे गांव को बचा कर रखते हैं, तीन हमारे खेड़े को बचा कर रखते हैं, तीन हमारे शहर को बचा कर रखते हैं, तीन
हमारे प्रदेश को बचाकर रखते हैं और 3 हमारे भारत को बचाकर रखते हैं। वो 3 कौन? पहले नंबर का वारकरी, संत, साधु, वैष्णव। दूसरे नंबर का पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली सती नारी। और तीसरे नंबर का हमारे गांव में बिना कपट, निष्कपट के भजन करने वाला वो कीर्तनी, वो सत्संगी, वो भजना वाला। इन हमारे गांव को बचा कर रखते हैं। तुम्हारा गांव में अगर सदूर कोरोना आया, तुम्हारे गांव में अगर कोरोना आया और तुम बच कर निकल गए, समझना कि तुम्हारे गांव में कोई सती नारी रहती होगी, कोई वारकरी रहता होगा, कोई भजन करने वाला, कोई वैष्णव रहता होगा, कोई संत, कोई साधु रहता होगा, जिसकी भक्ति का बल इतना प्रबल है कि रोग और बीमारी भी दूर हट जाती है। इसको चमत्कार नहीं कहते, इसको तुम्हारे भजन का बल कहते हैं। संत नामदेव जी कुएं के सामने जाकर बैठकर कुएं में से पानी उफान आकर और नामदेव जी की प्यास बुझा दे, तो इसको क्या चमत्कार कहोगे? ये भक्ति है उनकी, ये विश्वास है उनका, ये दृढ़ता है उनकी। उनके भजन में वो बल है, उनकी भक्ति में वो बल है कि कुएं का पानी बाहर निकल आता है, गंगा का जल निकल कर आता है। ये भक्ति है उनकी। बिना भक्ति के भगवान मिला किसको है? किसको प्राप्त हुआ? हमें लगता है कि नामदेव जी को भगवान मिला, इतनी सरलता में नहीं मिले मेरी जीजियों पंढरपुर की और मेरे जीजाओं, इतनी सरलता में नहीं मिला है मेरा बाबा। कितना कितना समय निकाल दिया, कितना समय। महाराज, जैसे दुनिया में एक ही चीज है जो अंधे को भी दिखाई देती है, और जिसके पास ज्यादा आ जाता है तो वो आंख से अंधा हो जाता है। वो केवल एक पैसा है। पैसा, कोई अंधा है, आंख का बिल्कुल नहीं दिखता, उसको भी पैसा दे दो, वो भी बता देगा 10 का नोट है कि 500 का है, वो भी बता देगा। पैसा अंधे को भी दिखाई देता है, और पैसा आंख वाले के पास ज्यादा आ जाता है तो वह आंख से अंधा हो जाता है। मतलब उसको केवल अपना अपना दिखता है, बाकी का कोई नजर नहीं आता है, अंधा हो गया। जैसे अंधे को पैसा समझ में आ जाता है कि ये पैसा 500 का नोट है कि 100 का नोट है कि 10 का नोट है कि 5 का नोट है कि 50 रुपए है कि 20 रुपए है, ये उसको मालूम है। उसको पहचान है। भक्त को भगवान की पहचान होती है और भगवान को भक्त की पहचान होती है। कोई जाने ना जाने, कोई पहचाने ना पहचाने, परंतु उसके स्मरण में यह चीज रहती है कि मेरा भक्त कौन सा है। चंद्रभागा नदी का स्नान करने के लिए सब आते हैं। एकादशी के दिन, आषाढ़ी एकादशी पे या कार्तिक एकादशी पर, माघी एकादशी पर यहाँ भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। सब आते हैं नहाने के लिए चंद्रभागा के तट पर। अमावस्या आ गई तो उस समय आ गए, पूर्णिमा आ गई तो उस समय आ गए। चंद्रभागा को नहाने के लिए केवल क्या पुण्य वाले लोग ही आते हैं? अरे बोलो तो जम के, नहीं, चंद्रभागा को नहाने के लिए चोट्टे भी आते हैं। पुण्य वाला कपड़े रखता है, सामान रखता है, विठल पांडुरंगा, विठल पांडुरंगा कह के चंद्रभागा का जल
में स्नान करता है और चोट्टा तुम करो हर हर गंगे, हम तुम्हें करें घर से नंगे, जा। चोट्टा भी इंतजार करता। कथा सुनने के लिए क्या केवल भक्त ही आएंगे?